डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में लेंगे अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला बिजनेसमैन होता था, तो जो भी प्रॉफिट होता था, लॉस होता था, ड्राइंग होती थी, सब उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। इंडिविजुअल था। अब यहाँ पर 2 और मोर देन 2 पर्सन एज ए पार्टनर हैं, तो सब पार्टनर का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा और उनकी ड्राइंग, उनका प्रॉफिट, उनकी सैलरी, कमीशन, बोनस सब उनके सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर is maintained. The capital contributed by each partner will be credited to this account. The capital account of the partners may be maintained in any one of the following 2 मेथड। तो पार्टनरशिप फर्म में बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड हैं। एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो जब तक पार्टनर्स की कैपिटल चेंज नहीं होगी इस मेथड में, जब तक कि पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर दे या फिर कैपिटल विड्रॉ नहीं कर ले। ड्राइंग नहीं बेटा, ये ड्राइंग का मतलब यहाँ पर कैपिटल विड्रॉन से है। जब तक कैपिटल विड्रॉ, ड्राइंग आर मेड अगेंस्ट कैपिटल, तो जब ड्राइंग करता है अगेंस्ट कैपिटल उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। कहने का मतलब जब तक कि अपनी कैपिटल निकाल नहीं ले वो फर्म में से या और नहीं लगा दे, जब तक उसकी कैपिटल एज इट इज़ रहेगी जितनी कैपिटल उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की थी। चाहे बिजनेस साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले, उसकी कैपिटल सेम रहेगी। एवरी ईयर उसका बैलेंस सेम रहेगा। कौन से मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड। नाम ही है फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स ही रहती है ईयर टू ईयर, जब तक बिजनेस चलेगा, जब तक कि वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर दे या फिर कैपिटल विड्रॉ नहीं कर ले, यानी कि ड्राइंग कर ले लेकिन किसके अगेंस्ट? कैपिटल के अगेंस्ट कैपिटल निकाल ले अपनी। इन अदर वर्ड, कैपिटल ऑफ द पार्टनर आर नॉट अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी circumstance. When fixed capital method is adopted, all entries related to the drawings against profit, interest allowed on capital, interest charged on drawings, salary to partner, profit or loss partner are made in newly opened account. For such partners account is called current account. तो इस मेथड में बेटा पार्टनर्स कैपिटल में केवल कैपिटल आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बाकी जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है, प्रॉफिट में शेयर मिलता है, लॉस में शेयर मिलता है, सारे एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट से करने हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल और बाकी सब एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में। अब इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन से मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी मान लेते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या आएगा। इसमें केवल 3 ट्रांजेक्शन आएंगे बेटा। पहला है ओपनिंग कैपिटल, इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है तब तो बाई कैश या बैंक कर देंगे, बाई बैंक या कैश कर देंगे, जिस जिस पार्टनर ने जितनी जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। और यदि आपका बिजनेस पिछले साल से कंटिन्यू चला रहा है तो लास्ट ईयर की कैपिटल को अपन बाई बैलेंस बीडी के नाम से शो करेंगे। क्लियर? तो इन दोनों में से एक ही आएगा, बाई बैंक ऑब्लिक बाई बैलेंस बीडी। इफ द बिजनेस स्टार्टेड इन सेम ईयर देन बाई बैंक, और यदि आपका बिजनेस कंटिन्यू लास्ट ईयर से चला रहा है तो बाई बैलेंस बीडी कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी ओपनिंग कैपिटल, बाई बैंक या बाई बैलेंस बीडी से। उसके बाद यदि किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी तो बाई बैंक या कैश। जैसे ए ने लगा दी, ए के कॉलम में डाल दो, सी ने लगा दी, सी के कॉलम में डाल दो, बी ने लगा दी, बी के कॉलम में डाल दो। और डेबिट में यदि वो ड्राइंग करता है अगेंस्ट कैपिटल, इट मीन्स कैपिटल विड्रॉन, तो टू बैंक। यहाँ पर ए ने विड्रॉ कर लिया, ए के कॉलम में डाल दो, बी ने कर लिया, बी के में डाल दो, सी ने कर लिया, सी के में डाल दो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन। और इधर आ जाएगा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और ये आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। 3 के अलावा चौथा ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस बीडी के नाम से या बाई बैंक के नाम से इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो एडिशनल कैपिटल बाई बैंक के नाम से जिस पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की उसके कॉलम में डाल देंगे। और यदि किसी ने कैपिटल विड्रॉन कर लिया, कैपिटल निकाल ली बिजनेस से, तो टू बैंक कर देंगे। उसके बाद में इसको बैलेंस कर देंगे, टोटल लगा करके इधर कर देंगे टू बैलेंस सी डी। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? ये टोटल आ जाएगा। ये तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा बनेगा इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट। वही 3 पार्टनर लेके चल रहा हूं मैं, ए बी और सी। ऊपर लिखेंगे इसके पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए बी सी, ए बी और सी, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। इसमें भी सेम ये डाल देना, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, पर्टिकुलर, और ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें एक तो करंट अकाउंट का बैलेंस यदि लास्ट ईयर का क्वेश्चन में गिवन हो तो बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, ए का, बी का, सी का, जितना जितना भी करंट अकाउंट का, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और यदि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में डाल देंगे टू बैलेंस बीडी, ये डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। करंट अकाउंट का बैलेंस में भी ओपनिंग डेबिट और में भी ओपनिंग क्रेडिट। करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में डाल देना, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में डाल देना, जिस पार्टनर का भी है। हो सकता है 2 का क्रेडिट हो, 1 का डेबिट हो,
2 का डेबिट हो, 1 का क्रेडिट हो, वो कैसे भी हो सकता है। डेबिट वाले को डेबिट में डालना है, क्रेडिट वाले को। अब इसमें कैपिटल के अलावा जो भी एडजस्टमेंट हैं पार्टनर से रिलेटेड फॉर एग्जांपल पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस जिस पार्टनर को जितना जितना मिला। पार्टनर को सैलरी मिल रही है, बाई सैलरी ए को मिल रही है, ए के कॉलम में डाल दो। किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, कमीशन जैसे बी को मिल रहा है तो ए में डैश कर दो, बी में डाल दो, इसमें डैश कर दो। ठीक है, किसी पार्टनर को रेमुनरेशन मिल रहा है तो रेमुनरेशन कर दो, जैसे सी को मिल रहा है सी में डाल दो, ए और बी में डैश कर दो। उसके बाद में प्रॉफिट में शेयर जो मिला बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना रेशियो में, वो प्रॉफिट कितना कितना किसको मिल रहा है वो डाल दो। इधर डेबिट साइड में आ जाएगा ड्राइंग, जितने जितना ड्राइंग किया पार्टनर्स ने, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी डेबिट में आ जाएगा। और प्रॉफिट की जगह यदि पार्टनर्स को लॉस हुआ है तो यहाँ पर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से लॉस जितना जितना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो आ जाएगा। कहने का मतलब फर्म और पार्टनर के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इनके करंट अकाउंट में आएंगे कैपिटल के अलावा। कैपिटल चली जाएगी कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू से करने पड़ेंगे। उसके बाद इसका बैलेंस आ जाएगा। अब रिकॉर्ड किस बेस पे करोगे, आपको मैं इसका बेस बता देता हूँ। जो पार्टनर के लिए इनकम है वो तो आएगा पार्टनर्स के सीआर में, और जो पार्टनर्स के लिए लॉस या एक्सपेंस वो आएगा डीआर में। या आप ऐसे समझ लीजिए, जो पार्टनर को फर्म से मिलेगा, इनकी फर्म पार्टनर को देगी, वो तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, और जो पार्टनर से फर्म लेगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद इसका बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस सी डी। ये बैलेंसिंग फिगर, यहाँ बैलेंसिंग फिगर, यहाँ बैलेंस, इनका टोटल कर दो और ये सब क्रेडिट वाले में से डेबिट माइनस कर दो, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इसका इधर भी बैलेंस आ सकता है बेटा, बाई बैलेंस सी डी भी आ सकता है। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सी डी के नाम से आएगा और ओपनिंग बैलेंस हमेशा बी डी के नाम से आएगा। ये बी डी है और ये सी डी है। सी डी का मतलब कैरी डाउन ये आगे ले जाया जाएगा, बी डी का मतलब ब्रो डाउन ये पीछे से लाया गया है। लास्ट ईयर से आ गया तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया बी डी के नाम से, और इस साल जो बैलेंस बच गया कैरी डाउन ये एक सी डी के नाम से, ये अगले साल बी डी हो जाएगा। ये जो सी डी बैलेंस है ना इस साल का, ये अगले साल जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें ये बाई बैलेंस बी डी हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन करते हैं दूसरे मेथड की बात, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट इसमें नहीं खोले जाएंगे। व्हेन द कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स्ड, जब कैपिटल को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, द बैलेंसेज ऑफ कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब एवरी ईयर पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहेगा। द रीजन इज दैट नो सेपरेट करंट अकाउंट आर मेंटेन्ड, but all the entries related to drawings, interest on capital, interest on drawing, salary to partners, profit or loss में share etc recorded in capital account itself। सारे के सारे ट्रांजेक्शन वो आपके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि बेटा ये जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है ना, तो ये जो कैपिटल अकाउंट है इसी में आपके करंट अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ चले जाएंगे। सीआर का सीआर में चला जाएगा, डीआर का डीआर में चला जाएगा, और दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो एक ही अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस नाम से बन जाएगा। ये जो ट्रांजेक्शन ये तो रहेंगे इसमें, ये जो करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन ना ये भी इसमें इधर शिफ्ट हो जाएंगे, डीआर के डीआर में, सीआर के सीआर में, तो वो कहलाएगा आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रीपेड बाय दिस मेथड। यदि आपके पास क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं फिक्स बेस पे या फ्लक्चुएटिंग बेस पे, तो ये मान के चलना कि हमें फ्लक्चुएटिंग बेस पे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। इट मीन्स केवल एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनाओगे वो भी बता देता हूँ आपको, वही फॉर्मेट बना लो। पार्टनर दो ही ले लेते हैं अब की बार,
ए और बी। ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी कितने भी हो सकते हैं पार्टनर, 1 2 3 4, ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले तो इसकी कैपिटल ले लेंगे बाई बैंक, यदि इसी साल स्टार्ट हुआ तो, या फिर बाई बैलेंस बीडी के नाम से, ये आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद बाई बैंक एडिशनल कैपिटल, जिसने भी इंट्रोड्यूस किए उसी के कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद बाई सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी मिली है तो सैलरी डाल देंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे। बाई कमीशन, पार्टनर का ये कमीशन डाल देंगे। रेमुनरेशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, सब डाल दो बाई रेमुनरेशन। ठीक है। प्रॉफिट में शेयर है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितना जितना है। इधर ड्राइंग जितनी जितनी है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस में शेयर, इधर लॉस आएगा डेबिट में और ये प्रॉफिट आएगा क्रेडिट में। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो अपन ने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन डाले थे, इन दोनों को एक जगह मर्ज कर दीजिए, वो बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग बेस पे कैपिटल अकाउंट, और फिर इसका बैलेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर टू बैलेंस सी डी आ जाएगा, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये टोटल हो जाएगा दोनों साइड का। क्लियर है। तो ये दो मेथड हैं पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन करने के। अब एक क्वेश्चन से आपको और क्लियर कर देता हूँ मैंने एक क्वेश्चन, पहले इसका डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखो, चेंज इन कैपिटल, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट usually remain unchanged during the lifetime of the business except when the capital is introduced or withdrawn permanently। कहने का मतलब इस मेथड में हर साल जब तक बिजनेस चलेगा आपके कैपिटल का बैलेंस फिक्स रहेगा, जब तक कि कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगा दी जाए पार्टनर के द्वारा, या फिर पार्टनर अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ नहीं कर ले, तब तक वो कैपिटल का बैलेंस सेम रहेगा ईयर टू ईयर। इसमें व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट गॉन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसमें टाइम टू टाइम हर साल, ऑलमोस्ट हर साल इसमें कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ अकाउंट, इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। इसमें केवल एक ही अकाउंट बनेगा, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट इन शेयर, लॉस इन शेयर, ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। एंड इन दिस मेथड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, इसमें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन से आपको मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बता देता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2023 ए एंड बी commenced बिजनेस विथ कैपिटल ₹6 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2023 को ए और बी ने दोनों ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 6 लाख रुपए कैपिटल लगाई, बी ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई। ऑन 31 मार्च 2024, एक साल बाद, अप्रैल 23 के बाद 31 मार्च 2024, नेट प्रॉफिट हुआ फर्म को बिफोर टेकिंग द अकाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ डीड 2,40,000। जो आपके डीड में प्रोविजन थे उससे पहले का प्रॉफिट है 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। सभी पार्टनर्स को, दोनों को 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा।
बी वाज एंटाइटल्ड सैलरी 60,000 पर एनम, बी को सैलरी मिलेगी 60,000 रुपये। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 60,000 40,000 रेस्पेक्टली, ये दोनों की ड्राइंग हो गई। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 2,000 और बी का 1,000। अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2024। अब इसमें देखो बेटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या मानेंगे हम, कौन से बेस पे करेंगे, फ्लक्चुएटिंग बेस पे करेंगे। केवल एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि मैं आपको इसी क्वेश्चन में दोनों मेथड से अकाउंट बना करके बता दूंगा। तो पहले इसका बनाते हैं अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट इन रुपीज, ये भी पर्टिकुलर और ये अमाउंट इन रुपीज़, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले प्रॉफिट कितना है फर्म का, देखो 2,40,000, तो यहाँ लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000। अब देखो क्या क्या है आपके डीड में प्रोविज़न। डीड में प्रोविज़न आपका एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, एक बी की सैलरी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3 है। तो पहले तो यहाँ पर डाल दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। देखो कैपिटल कितनी है, एक ही 6 लाख, रेट क्या है 6%, कितना हो गया 6 लाख का 6%, 36,000, 36,000 तो इसका हो गया। और इसका कितना है 2 लाख, और 2 लाख का 6% कितना हो गया 12,000, तो 48,000 तो हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी जिसकी है बी की 60,000 पर एनम, यहाँ लिखो टू सैलरी, ये बी की है 60,000 पर एनम में पूरा 60,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ड्राइंग है, ड्राइंग कभी नहीं आती बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ये ध्यान रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन न कभी कैपिटल आएगी न कभी ड्राइंग आएगी, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 2,000 और बी का 1,000, और ये आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सी आर में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी, ए का 2,000 है और इसका 1,000 है, ए का 2,000 और बी का 1,000। बस ड्राइंग आएगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, सैलरी आ गई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब नेट प्रॉफिट डिविजन प्रॉफिट निकाल लो, 3,000 इसका टोटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इधर टोटल हो गया आपके पास में 2,43,000। 2,43,000 में से ये माइनस कर दो, 2,43,000 में से ये माइनस कर दो, आपका कितना 1,08,000 माइनस कर दो, 2,43,000 में से 1,08,000 माइनस कर लो, 135 आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट, 1,35,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रेशियो इनका इक्वल दे रखा है। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि आपके पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बेस पे हैं तो इसमें फ्लक्चुएटिंग बेस पे हैं, और यदि फिक्स बेस पे हो ना बेटा तो यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट कर देना। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका फ्लक्चुएटिंग बेस ही है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, ए और बी रेशियो इसका इक्वल है, तो दोनों का प्रॉफिट हो गया 67,500 और 67,500। अब देखो इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, पहले बनाऊंगा फ्लक्चुएटिंग बेस पे एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
दो ही पार्टनर है, ए और बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब देखो इन्होंने बिजनेस इस साल स्टार्ट किया है, पिछले साल चला रहा है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कमेंस्ड बिजनेस, इट मीन्स इसी साल स्टार्ट किया, तो बाई बैंक से डाल दो यहाँ पर, बाई बैंक। इनकी कैपिटल, इसकी कैपिटल है 6 लाख और 2 लाख, ए की 6 लाख रुपए और बी की 2 लाख रुपए। अब जो जो पार्टनर्स को फर्म से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट में शेयर मिलेगी, तो सीआर में डाल दो। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया इसका 36,000 और 12,000, इसका 36,000 और इसका 12,000। उसके बाद सैलरी, बाई सैलरी इसको मिल रही है, बी को मिल रही है 60,000, ये सैलरी आ गई। प्रॉफिट में शेयर बाई प्रॉफिट एंड लॉस है, ऑपरेशन अकाउंट के नाम से आएगा, और प्रॉफिट में शेयर कितना है 67,500, 67,500, 67,500, 67,500। इधर डाल दो इनकी ड्राइंग, तो ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग है इनकी 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 तो इसका है और 1,000 इसका है। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो गए। अब इनका टोटल लगाओ और यहाँ पर टू बैलेंस सी डी बैलेंस निकाल दो। अब देखो सी आर साइड का टोटल हो गया इसका 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 67,500। सी आर का टोटल हो गया आपका 7,03,500, और इसमें से ये लेस कर दो 62,000 डेबिट वाले। अब आपके पास बैलेंस बच जाएगा 6,41,500। टोटल सेम हो जाएगा 7,03,500। उसके बाद इसका टोटल करो, 2 लाख इसकी कैपिटल हो गई, बी की 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 60,000 इसको सैलरी मिलेगी, प्लस 67,500 इसका प्रॉफिट हो गया, तो टोटल हो गया 3,39,500, और इसमें से लेस कर दो 41,000, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 2,98,500। टोटल सेम कर दो 3,39,500। ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग बेस पे एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब इसी को मैं कर देता हूँ फिक्स बेस पे, तो फिक्स बेस पे 2 बन जाएंगे। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ फिक्स बेस लिख देता हूँ मैं, फिक्स्ड बेस। एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। ये पर्टिकुलर हो गया, फॉर्मेट सेम ही रहेगा। कैपिटल अकाउंट ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड।
तो इन्होंने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया बाई बैंक। इसने कैपिटल लगाई 6 लाख और इसने कैपिटल लगाई 2 लाख। इसके अलावा न तो किसी भी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ की, न ही एडिशनल कैपिटल लगाई, तो इसी को कर देंगे टू बैलेंस CD। और जब तक बेटा कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं लगाएगा या नहीं कैपिटल निकालेगा, तब तक ईयर टू ईयर इनका बैलेंस यही चलता रहेगा, 6 लाख 2 लाख 6 लाख 2 लाख 6 लाख 2 लाख, हर साल यही चलता रहेगा। हाँ, जब कोई एडिशनल कैपिटल और लगा देगा तो बैलेंस कैपिटल का बढ़ जाएगा, और यदि कोई कैपिटल निकाल लेगा तो बैलेंस कैपिटल का कम हो जाएगा। बस जब तक नहीं लगाएगा नहीं निकालेगा तब तक ये 6-6 लाख रुपए ही कैपिटल, 6 और 2 लाख रुपए कैपिटल होती रही। अब दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वही डेबिट और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर A-B, वही पर्टिकुलर A और B। अब कैपिटल के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन है सब इसमें रिकॉर्ड कर दो। एक तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया अपन ने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। कितना कितना था देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 36,000 और 12,000, 36,000 और 12,000। एक सैलरी दी अपन ने B को, साथ 60,000 सैलरी हो गई B की, ये रही 60,000। और एक इनको प्रॉफिट में शेयर मिला बाई प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट, 67,500 और इसका भी 67,500। इधर इनकी ड्राइंग थी, 2 ड्राइंग कितनी कितनी है इनकी, इसकी है 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 2,000 था और इसका 1,000 था। बस यानी कि इसके अपने 2 पार्ट बना दिए, कैपिटल को डाल दिया कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारे एडजस्टमेंट आ गए आपके करंट अकाउंट में। इतना ही डिफरेंस है। अब इसका टोटल लगा दो और बैलेंस निकाल लो। इसका हो गया 36,000 प्लस 67,500, ये हो गया 1,03,500। 1,03,500 इसमें से माइनस कर दो 62,000। अब इसका करंट अकाउंट का बैलेंस बच जाएगा 41,500। यहाँ कर दो टू बैलेंस CD। ऐसे ही B का कर लो, 12,000 तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस 60,000 हो गई इसकी सैलरी, प्लस 67,500 हो गया प्रॉफिट, टोटल हो गया 1,39,500। 1,39,500 में से माइनस कर दो 41,000। अब इसका बैलेंस आ जाएगा 98,500। ये करंट अकाउंट के बैलेंस हो गए। तो ऐसे आप फिक्स और फ्लक्चुएटिंग बेस पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। एज पर इंफॉर्मेशन, ये मैंने पहले कह दिया है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग बेस पे केवल एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और यदि आपके पास में इंफॉर्मेशन है कि दे मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट ऑन फिक्स बेस, या फिर ऑलरेडी पहले से ही करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, तो भी ये माना जाएगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स बेस पे मेंटेन हो रहे हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था बेटा, ये आज अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे चैप्टर नंबर 2, इवेल्युएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट, रिवेल्युएशन, बहुत से। इन चैप्टर का नाम रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, थैंक यू।